गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का पैसेज सेकंड। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। द फर्स्ट इंडिकेशन, इंडिकेशन का अर्थ होता है संकेत, पहला संकेत ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का अर्थ होता है शीघ्र आने वाले, डिजास्टर अर्थात विनाश, केम एट अबाउट 6 PM, कितने बजे आया? 6 बजे आया। यानी कि शीघ्र आने वाले विनाश का जो पहला संकेत था वो 6 बजे आया। विद एन ऑमिनस साइलेंस, ऑमिनस का अर्थ होता है अनिष्ट सूचक या बुरा करने वाले, साइलेंस, साइलेंस यानी कि खामोशी के साथ में। द विंड ड्रॉप्ड, हवा थम गई थी, एंड और द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, स्काई यानी आकाश, इमीडिएटली तुरंत, ग्रू डार्क यानी कि आकाश पर तुरंत अंधेरा छाने लग गया। देन इसके बाद में केम ए ग्रोइंग रॉर, केम यानी आई, ग्रोइंग का अर्थ होता है बढ़ती हुई, रॉर का अर्थ होता है गर्जना या गर्जने की आवाज। उसके बाद में एक किसकी आवाज आई? गर्जना की बढ़ती हुई आवाज आई। एंड एन एनॉर्मियस क्लाउड, एनॉर्मियस का अर्थ होता है विशाल, क्लाउड यानी कि बादल, टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट का अर्थ होता है जहाज का पिछला हिस्सा, कि उसके बाद में एक विशाल बादल जहाज के पिछले हिस्से पर, टावर्ड यानी कि छा गया। विद हॉरर, डर के साथ में, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, डैट कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि यह एक बादल नहीं था, बट ए वेव, बल्कि क्या थी? एक लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जिसको मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। अर्थात यह एक ऐसी लहर थी जिसको मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। इट एपियर्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, परफेक्टली, पूर्ण रूप से, वर्टिकल, कैसी थी? लंबवत थी, कि ऐसा प्रतीत हुआ कि यह पूर्ण रूप से, ये जो लहर थी कैसी थी? लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट, और लगभग, ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अन्य लहरों की तुलना में, ट्वाइस यानी कि दोगुनी ऊंची थी, हाइट का अर्थ होता है ऊंचाई में, कि जो अन्य लहर थी उनकी तुलना में यह दोगुनी ऊंची थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, कि विद ए फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का अर्थ होता है डरावनी, फ्राइटफुल का अर्थ क्या होता है? डरावनी। ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी कि चोटी, और ब्रेकिंग यानी कि तोड़ रही थी या टूटने की आवाज आ रही थी, यानी कि इसकी जो चोटी थी उसके डरावने की, कैसी? ब्रेकिंग यानी कि चटकने की या टूटने की आवाज आ रही थी। द रॉर इंक्रीज टू ए थंडर, द रॉर, रॉर का अर्थ होता है गर्जने की आवाज, इंक्रीज यानी कि बढ़ करके, टू ए थंडर, एक गड़गड़ाहट बन गई, एज, जब, द ईस्टर्न मूड ऑफ द फेस ऑफ द वेव। देखिए, ईस्टर्न का अर्थ होता है जहाज का पिछला हिस्सा, मूड ऑफ द फेस, जब सामने आया, ऑफ द वेव, किसके? वेव का अर्थ होता है लहर, कि जब जहाज का हिस्सा, पिछला हिस्सा लहर के सामने आया, तो ये जो गर्जना की आवाज थी ये किस में बदल गई थी? गड़गड़ाहट में बदल गई थी। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर से गुजर जाएंगे। बट देन, लेकिन तभी, ए ट्रीमेंडियस एक्सप्लोशन, ए ट्रीमेंडियस, देखिए ट्रीमेंडियस का अर्थ होता है बड़ा या विशाल, एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन का अर्थ होता है धमाका, सुक द डेक, डेक का अर्थ होता है जहाज का पिछला हिस्सा, कि तभी एक बड़े धमाके ने जहाज के पिछले हिस्से को, सुक यानी कि हिलाकर रख दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, टोरेंट का अर्थ होता है बौछार, की एक बौछार, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, हरे और सफेद पानी की, ब्रोक ओवर द शिप, ब्रोक ओवर, ब्रोक ओवर का अर्थ होता है टूट पड़ी, ओवर द शिप, किसके ऊपर? जहाज के ऊपर। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, स्मैश्ड का अर्थ होता है चकनाचूर होना या टकराना, क्लियर? कि जो मेरा सिर है वो इनटू द व्हील, व्हील से तात्पर्य है जो स्टीयरिंग व्हील थी जहाज की, उससे जा टकराया, कि जो इसका, कि माई हेड, मेरा सिर, स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया, एंड और आई वॉज अवेयर, और मुझे ज्ञात था, ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि मैं बाहर की तरफ गिर रहा था, एंड सिंकिंग, और डूब रहा था, बिलो द वेव्स,
बिलो का अर्थ होता है नीचे, द वेव्स यानी कि लहरों के, कि मैं लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड मैंने स्वीकार कर लिया, माई अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग का अर्थ होता है आने वाली, कि मैंने आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं मेरी चेतना अब खोते जा रहा था, अर्थात यानी कि जो उसकी जो स्थिति थी, उसकी जागृत जो स्थिति थी, उसको अब वो हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं पूर्ण रूप से, पीसफुल का अर्थ होता है शांति महसूस करने लग गया। अनएक्सपेक्टेडली, कि अप्रत्याशित रूप से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी से बाहर निकल पड़ा। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर किसका नाम था, उनके जहाज का नाम था। वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का अर्थ होता है उलटना, कि जो वेव वॉकर था वो उलटने के कगार पर था। हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, हर मस्ट उसके मस्तूल, ऑलमोस्ट लगभग, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का अर्थ होता है आड़े हो गए, क्या हो गए, आड़े हो गए, कि जो उसके मस्तूल थे वो आड़े हो गए। देन तभी ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, हर्ल्ड का अर्थ होता है धक्का देकर, कि एक लहर ने, हर्ल्ड यानी कि धक्का देकर के, हर उसे अपराइट यानी कि सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, कि माई लाइफ लाइन, कि मेरी लाइफ लाइन का अर्थ होता है जीवन रक्षक रस्सी, कि जो मेरी जीवन रक्षक रस्सी थी, जर्कड यानी कि झटके के साथ में, टॉट यानी कि तन करके सीधी हो गई। आई ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का अर्थ होता है जकड़ना, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, कि मैंने जकड़ लिया द गार्ड रेल्स, गार्ड का अर्थ होता है रक्षक, रेल्स यानी कि रेलिंग को, कि मैंने रक्षक रेलिंग को जकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वो वेकर्स मेन बूम, एंड सेल थ्रू द एयर, सेल यानी कि जा पहुंचा, द एयर हवा में, इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर के मुख्य लट्ठे पर, अर्थात जो वेव वॉकर जहाज का मुख्य लट्ठा था, ठीक है, वहां पर मैं हवा में होते हुए जा पहुंचा। सबसिक्वेंट वेव, सबसिक्वेंट का अर्थ होता है बाद में आने वाली, वेव यानी कि लहरों ने, टॉस्ड मी अराउंड द डेक, टॉस्ड मी, टॉस्ड का अर्थ होता है फेंक देना, मी यानी मुझे, कि बाद में आने वाली लहरों ने मुझे फेंक दिया, अराउंड द डेक, कहाँ पर फेंक दिया, डेक का अर्थ होता है फर्श पर, क्या होता है, फर्श पर फेंक दिया। लाइक ए रैग डॉल, एक कपड़े की गुड़िया के समान, रैग का अर्थ होता है कपड़ा, यानी कि एक कपड़े की गुड़िया के समान मुझे फर्श पर फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई लेफ्ट, लेफ्ट का अर्थ होता है बाई, रिब्स का अर्थ होता है पसलियाँ, कि जो मेरी बाई पसली थी, क्रैक्ड यानी कि टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा मुंह खून से भर गया था। एंड, और ब्रोकन टीथ, और मेरे जो दांत है वो टूट गए थे। समहाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, कि मुझे स्टीयरिंग व्हील मिल गया। लाइनड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, लाइनड अप, देखिए लाइनड अप का अर्थ होता है तैयार किया, द स्टर्न, स्टर्न का अर्थ होता है जहाज के पिछले हिस्से को, फॉर द नेक्स्ट वेव, किसके लिए, अगली लहर के लिए, और मैंने अगली लहर के लिए जहाज के पिछले हिस्से को तैयार कर लिया। एंड हंग ऑन, और इंतजार करने लग गया। क्लियर, इसी के साथ में ये पैसेज यहीं पे समाप्त होता है। देखिए अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स मीनिंग कॉपियों में नोट डाउन करने हैं, और इसी के साथ में ये जो वर्ड्स मीनिंग दिए गए इनको भी कॉपियों में नोट डाउन करना है। थैंक्स।